they cannot increase. चलो गाइस, ऑफिस खत्म। अगर हमें ओमेगा UPSC कांस्टेंट चालू। रखना है, हम लोग v नहीं बढ़ा सकते, तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? हमें r बढ़ाना पड़ेगा। तो अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज क्या करने लगेगी? उनकी r वैल्यू बढ़ाने लगेगी। सर r वैल्यू बढ़ाने लगेगी मीन सर अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज क्या करने लगेगी? तो अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज मियांडर करने लगेगी। एंड ये जो मियांडरिंग है, ये मियांडरिंग इंक्रीज होगा किसके तरफ? पोल्स की तरफ। क्यों? बिकॉज आपका जो रेडियल डिस्टेंस है, योर रेडियल डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग एज मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, जो आपकी अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज है, दे विल इंक्रीजिंगली अडॉप्ट मियांडरिंग पाथ लाइक दिस। एंड ये जो मियांडरिंग है, ये मियांडरिंग क्या होगा? ये पोल्स की तरफ ये मियांडरिंग और ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो आपकी जो अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज है, दे आर नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, दे आर मूविंग इन रादर अ वेवी पैटर्न। एंड ये जो मियांडरिंग है, ये मियांडरिंग क्या होगी? आपकी पोल्स की तरफ बढ़ेगी। तो दिस वेव मॉडल ऑफ सर्कुलेशन, ये कैसा मॉडल है आपका? दिस इज कॉल्ड एज वेव मॉडल ऑफ सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम है आपका रॉसबी वेव्स। इसी का आपका दूसरा नाम क्या है? इसी का आपका दूसरा नाम है रॉसबी वेव्स। इसे ध्यान में रखिएगा, ताकि अगर प्रीलिम्स में आ गए तो आप मार्क करके आ रहे हो एंड यू आर बेसिकली स्कोरिंग गुड मार्क्स ओवर हियर। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे रॉसबी वेव्स। चलिए सर, तो रॉसबी वेव्स वेदर कैसे इंपैक्ट करती है? एंड सर रॉसबी वेव्स कहाँ का वेदर प्रीडोमिनेटली इंपैक्ट करेगी? देखिएगा, जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा हूँ, आप सब जानते हैं कि जो आपका ट्रोपोस्फियर है, इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट कम होते जा रही है, राइट? द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज डिक्रीजिंग। तो जब मैं 30 डिग्री या 40 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस कर दूंगा, तो ये रॉसबी वेव जो है, ये सरफेस कंडीशन के साथ में इंटरैक्ट करने लगेगी। इन प्रीलिम्स इफ यू गेट अ सिंपल क्वेश्चन, ये जो आपकी रॉसबी वेव्स है सर, ओके, ये रॉसबी वेव्स कहाँ का वेदर ज्यादा इंपैक्ट करेगी? तो द रॉसबी वेव्स दे विल स्टार्ट इंटरफेयरिंग, दे विल स्टार्ट इंटरफेयरिंग कहाँ के वेदर में? तो दे विल स्टार्ट इंटरफेयरिंग विद द वेदर ऑफ मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड्स मींस सर ये लगभग 45 टू 55 डिग्रीज नॉर्थ का जो वेदर है, इसे इन्फ्लुएंस करने लगे। सर आप ये नॉर्थ क्यों कह रहे हैं, आप साउथ क्यों नहीं कह रहे? अरे जनाब, साउथ में तो पानी ही पानी है, जमीन कहाँ पे अगर आप इतने लैटिट्यूड साउथ में जा रहे हो तो प्रीडोमिनेटली जो रॉसबी वेव्स है, ये कहाँ के वेदर को इंपैक्ट करने लगेगी? लगभग 45 टू 55 डिग्रीज नॉर्थ। ओके, तो दिस इज व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम द रॉसबी वेव्स। अब आप पूछेंगे कि सर ये वेदर इंपैक्ट करती है यानी क्या करती है? अब ये तो